हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर से शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड लेसन के अधिगमकर्ता के गुण एवं विशेषताएं टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके नेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे प्रत्येक क्लासेस एवं वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, हमारा चैनल बिल्कुल फ्री है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे नए क्लासेस को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब आते हैं क्वेश्चंस पर। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण जैसे शब्द किसी मूर्त वस्तु की ओर संकेत नहीं करते, बल्कि अमूर्तता की ओर संकेत करते हैं। यह कथन किसका है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है डेविस का, ऑप्शन नंबर बी है गाल्टन का, ऑप्शन नंबर सी है वाटसन का, ऑप्शन नंबर डी है कैली का। यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेविस का। यह कथन डेविस का है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक संरचना का निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक संरचना का निश्चयीकरण केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी है किंग, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर डी है अधिगम। तो यहाँ पर पूछा क्या है प्रश्न में देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक संरचना का निश्चयीकरण केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा किंग। राइट आंसर आपका होगा किंग। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर ए है बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पे शारीरिक वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी है स्वभाव, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। अब पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बुद्धि भी प्रभावित होती है, शारीरिक वृद्धि और स्वभाव भी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध परिवार का अध्ययन निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध परिवार का अध्ययन आनुवंशिकता का प्रभाव जानने के लिए किया गया था? किस परिवार के ऊपर अध्ययन किया गया था आनुवंशिकता का प्रभाव जानने के लिए? तो कौन सा परिवार, उस परिवार क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए है काल्की काक, ऑप्शन नंबर बी है जियूक्स, ऑप्शन नंबर डी है एडवर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काल्की कॉक। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता के प्रभाव के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन से तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं? आनुवंशिकता के प्रभाव के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन से तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए आनुवंशिकता का प्रभाव सीमित है, ऑप्शन नंबर बी है बुद्धि पर पर्यावरण का प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी है शारीरिक लक्षणों का पर्यावरण पर प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा, आनुवंशिकता का प्रभाव सीमित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुद्धि पर पर्यावरण का प्रभाव, ये भी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी है शारीरिक लक्षणों पर पर्यावरण का प्रभाव, ये भी सही होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का बौद्धिक विकास 80% आनुवंशिकता एवं 20% पर्यावरण का परिणाम है। यह निष्कर्ष किसने निकाला है कि बालक का बौद्धिक विकास 80% उसके आनुवंशिक लक्षणों पर निर्भर होता है, आनुवंशिकता पर, और 20% उसके आसपास पर उसका माहौल और पर्यावरण निर्भर करता है। यह परिणाम किसने प्रस्तुत किया है, यह परिणाम किसने सिद्ध किया है, किसने बताया है? ऑप्शन नंबर ए है डेविस ने, ऑप्शन नंबर बी है
यर्क्स ने, ऑप्शन नंबर डी है गैरेट ने, ऑप्शन नंबर डी है हेनरी ने। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यर्क्स ने। यह परिणाम या निष्कर्ष यर्क्स ने प्रस्तुत किया है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि आनुवंशिकता हमें विकसित करने के लिए क्षमताएं देती हैं, परंतु इनका विकास पर्यावरण से ही संभव है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लैंडिस एवं लैंडिस ने, ऑप्शन नंबर बी है क्रो एवं क्रो, ऑप्शन नंबर डी है गुंग, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैंडिस एवं लैंडिस ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव समाज की केंद्रीय सामाजिक संस्था कहा जाता है। मानव समाज की केंद्रीय सामाजिक संस्था को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है परिवार को, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय को, ऑप्शन नंबर सी है पास पड़ोस को, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक वर्ग को। पूछा क्या है, मानव समाज की केंद्रीय सामाजिक संस्था को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परिवार को। मानव समाज की केंद्रीय सामाजिक संस्था परिवार को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिवारिक समाजीकरण का सर्वोत्तम साधन है। पारिवारिक समाजीकरण का सर्वोत्तम साधन है। ऑप्शन नंबर ए है परंपराएं, ऑप्शन नंबर बी है सांस्कृतिक मूल्य, ऑप्शन नंबर सी है अनुशासन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो पूछा क्या है प्रश्न में, पारिवारिक समाजीकरण का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परंपराएं। पारिवारिक समाजीकरण का सर्वोत्तम साधन होती हैं परंपराएं। आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के भाषा विकास में आधारभूत योगदान देने वाली संस्था है। बालक के भाषा विकास में, जो बालक का भाषा का जो विकास होता है उसमें आधारभूत योगदान कौन सी संस्था देती है? उसमें ऑप्शन नंबर ए है परिवार, ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय, ऑप्शन नंबर सी है जनसंचार माध्यम, ऑप्शन नंबर डी है पत्रिकाएं। तो यहाँ पर देखिए आप परिवार होगा राइट आंसर आपका। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बालक के भाषा विकास में आधारभूत योगदान देने वाली संस्था परिवार को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। विद्यालय परिवेश में बालक के सामाजिक विकास के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर ए है पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी है पठ्येतर क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर सी है अनुशासन और ऑप्शन नंबर आपका डी दिया है सामुदायिक भावना। देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, विद्यालय परिवेश में बालक के सामाजिक विकास के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका पाठ्यक्रम है यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एकाकी बालक को देखकर आप क्या अनुमान लगाएंगे? पूछ रहा है एक एकाकी बालक को देखकर आप क्या अनुमान लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए है वह हताशा एवं संघर्ष का शिकार है, ऑप्शन नंबर बी है उसका उचित समाजीकरण नहीं हो पाया है, ऑप्शन नंबर सी वह दिवास्वप्नी है, दिन में सपने देखने वाला है, ऑप्शन नंबर डी है वह बाल अपराधी है। तो यहाँ पर देखिए एक एकाकी बालक को देखकर आप क्या अनुमान लगाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उसका उचित सामाजिकरण नहीं हो पाया है। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बालकों पर सामाजिक स्तरीकरण के प्रभाव को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। बालकों के सामाजिक स्तरीकरण के प्रभाव को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है माता पिता, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक,
ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर सी है सहपाठी, ऑप्शन नंबर डी है सामान्य व्यक्ति। तो यहाँ पर आपका ये पूछा है बालक पर सामाजिक स्तरीकरण के प्रभाव को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माता पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के समाजीकरण का समानुपाती संबंध है। बालक के समाजीकरण का समानुपाती संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक विकास से, ऑप्शन नंबर बी है मानसिक विकास से, ऑप्शन नंबर सी है गामक विकास से, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से। यहाँ पर पूछा है बालक के समाजीकरण का समानुपाती संबंध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही होगा, सामाजिक विकास से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सामाजिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। ऑप्शन नंबर ए दिया है सामाजिक प्रतिबद्धता, ऑप्शन नंबर बी है संतुलित व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक समायोजन, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक परंपराएं। देखिए प्रश्न में पूछा है सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक प्रतिबद्धता। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्कूल में प्रवेश पूर्व बालकों के खेलों को वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आत्म केंद्रित खेलों में, ऑप्शन नंबर बी है वस्तु केंद्रित खेलों, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों प्रकारों में, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आत्म केंद्रित खेलों में। आपका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है। देखिए समाजीकरण जब उस समय बालक उस समय जो है बच्चा समाजीकरण प्रक्रिया उसमें शुरू हो जाती है, वो समाज से जुड़ने लगता है, तो उसकी अवस्था कौन सी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी में दिए हैं युवावस्था, ऑप्शन नंबर डी में दिए हैं वृद्धावस्था। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था। शैशवावस्था में बालक का समाजीकरण प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के सामाजिक व्यवहार में निश्चयीकरण उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए है 3 वर्ष से पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है 3 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी है 6 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी है 12 वर्ष के बाद। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर होगा 3 से 6 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा 3 से 6 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में लैंगिक संबोध का विकास होता है। बालकों में लैंगिक संबोध मतलब उसके अंदर लैंगिकता का जो है बोध होने लगता है, तो उसका विकास किस अवस्था में होता है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं शैशवावस्था में, ऑप्शन नंबर बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी है किशोरावस्था और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है समाजीकरण के संदर्भ में व्यवहारवादियों का दृष्टिकोण है। समाजीकरण के संदर्भ में व्यवहारवादियों का दृष्टिकोण है। ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरणवादी, ऑप्शन नंबर बी है पलायनवादी, ऑप्शन नंबर सी है मूल प्रवृत्त्यात्मक, ऑप्शन नंबर डी है आनुवंशिकता परक। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर्यावरणवादी। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण में बालक द्वारा प्रत्यक्षीकृत किया जाता है। समाजीकरण में बालक द्वारा प्रत्यक्षीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है समाज को, ऑप्शन नंबर बी है स्वयं को, ऑप्शन नंबर सी है परिवार को, ऑप्शन नंबर डी है विद्यालय को। देखिए पूछा क्या है सवाल में, समाजीकरण में बालक द्वारा प्रत्यक्षीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बी स्वयं को। राइट आंसर आपका होगा बी स्वयं को। बालक बालिकाओं के पृथक समाजीकरण का कारण है। बालक बालिकाओं के पृथक समाजीकरण का कारण क्या है पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं उनके शारीरिक संगठन में अंतर। ऑप्शन नंबर बी दिए हैं उनकी पृथक पृथक भूमिका प्रत्याशाएं। उनकी पृथक पृथक भूमिका प्रत्याशाएं। ऑप्शन नंबर सी है सांस्कृतिक प्रतिबद्धता और ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक दुराग्रह। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उनकी पृथक पृथक भूमिका प्रत्याशाएं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीनियर छात्र जूनियर छात्र के किस रूप में कार्य करता है। एक सीनियर छात्र जूनियर छात्र के लिए किस रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं मित्र, ऑप्शन नंबर बी है मॉडल, ऑप्शन नंबर सी है मार्गदर्शक, ऑप्शन नंबर डी है सहयोगी। तो यहाँ पर देखिए एक सीनियर छात्र जूनियर छात्र के लिए किस रूप में कार्य करता है। तो एक जूनियर छात्र अपने सीनियर छात्र को एक मॉडल के रूप में देखता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए एक बालक अपने भाई बहनों में परिवारीजनों के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। मान लीजिए एक बालक अपने भाई बहनों एवं अन्य परिवारीजनों के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। उसकी इस बुरी आदत से छुटकारा दिलाने के लिए आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिए हैं आप उसके इस कृत्य के लिए विद्यालय की असेंबली में सार्वजनिक दंड की घोषणा करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में आप उसे विद्यालय में किसी भी झगड़े में पकड़कर अपमानित एवं दंडित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है आप उससे अकेले में बातें करेंगे तथा इस समस्या के कारण ज्ञात करेंगे। ऑप्शन नंबर डी में आप उसके समक्ष अन्य उत्तम छात्रों के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूछा क्या है, मान लीजिए कोई लड़का है वह अपने भाइयों बहनों से एवं परिवार के अन्य लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। तो उसकी इस बुरी आदत को छुटकारा दिलाने के लिए आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आप उससे अकेले में बात करेंगे तथा इस समस्या के कारण को ज्ञात करें कि ये समस्या लड़ाई झगड़ा करने की जो समस्या क्यों उत्पन्न हुई उस कारण को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि बालक घर में आने वाले व्यक्तियों को देखकर उग्र व्यवहार करता है वैसे सामान्य दिखता है तो ऐसे बालक के लिए माता पिता को आप क्या सलाह देंगे। देखिए पूछे हैं यदि एक बालक अपने घर में आने वाले व्यक्तियों को देखकर उग्र व्यवहार करता है, गुस्से का व्यवहार करता है तो वैसे सामान्य, मगर वैसे जो कोई नहीं आता उसके घर में तो सामान्य दिखता है, तो ऐसे बालक के लिए माता पिता को आप क्या सलाह देंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं आप बालक के पालन पोषण में लापरवाही की है तो उसका खामियाजा उठाएं। तो आप पेरेंट्स को ये तो बोलेंगे नहीं कि आप बालक के पालन पोषण में लापरवाही किए हैं तो आप उसका खामियाजा भुगतें। ऑप्शन नंबर बी दिया है आप अपने बालक की बुनियादी समस्या को जानने का प्रयास करें तथा उसका निराकरण। तो आप उसके पेरेंट्स को क्या सलाह देंगे कि आप अपने बालक की बुनियादी समस्या को जानने का प्रयास करें तथा उसका निराकरण करें। ऑप्शन नंबर सी में दिया आप बालक को परामर्शक के पास भेज दें। आप बालक को परामर्शक के पास भेज दें। ऑप्शन नंबर डी है आप उसके ऐसे व्यवहार के लिए दंडित करें, धीरे धीरे बालक उसे छोड़ देगा। तो यहाँ पे देखिए कहा है कि आप जैसे बालक इस प्रकार की
व्यवहार कर रहा है इस प्रकार का, तो आप उसके माता पिता को क्या सलाह देंगे कि आप बालक के लिए क्या करें। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका होगा, आप अपने बालक उसके माता पिता को आप बताएंगे कि आप अपने बालक की बुनियादी समस्या को जानने का प्रयास करें तथा उसका निराकरण करें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके यूजी नेट परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले होंगे। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार।